लोहार जिंदाबाद, हम लोहार एक है। नमस्कार, मैं अभिलाषा खबर फर्स्ट से। अभी मैं उपस्थित हूँ लोहार अधिकार रैली में। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज लोग उपस्थित हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका क्या कहना है सरकार से, क्या ये मांग रख रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा हुआ। हाँ सर, आप क्या मांगना चाहते हैं सरकार से, क्या अधिकार चाहिए सर आपको? मेरा मूल जो समस्या है लोहार जाति का, वो ये समस्या है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो लोहार को अनुसूचित जनजाति के सूची में 22 नंबर क्रमांक पर रखा गया। लेकिन जब 2006 में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने लोहार जो अंग्रेजी में लिखा गया था LOHARA, उसका उन्होंने उच्चारण बदल करके लोहारा कर दिया। अब वहाँ से हमारी एक लड़ाई शुरू हो गई कि मूल जाति लोहार का आपने लोहारा उच्चारण बदल दिया, जबकि राजेंद्र को हम राजेंद्रा पढ़ते हैं, केरल को केराला को केरल पढ़ते हैं, महेंद्र को महेंद्रा अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो ये लोहारा कैसे हो गया? जो जाति एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जो जाति का अस्तित्व पूरे बिहार में नहीं है, उस जाति को कांग्रेस की सरकार ने जाति बदल करके लोहारा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब सूची में जो लोहार अंकित था वो हटा दिया गया। उस समय से हमारा जो भी संवैधानिक अधिकार था समाप्त हो गया। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा कि जितने भी यूजलेस एक्ट है उसको रद्द कर दिया जाए। उस समय 294 एक्ट को रद्द किया गया 2016 में। उसमें हमारा भी कानून था, रद्द हो गया। रद्द होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोहार जाति को 2016 से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देना प्रारंभ किया। लेकिन भारत सरकार का जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, उन्होंने रिपील होने के बाद भी लोहारा को सूची से नहीं हटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसी दबंग लोगों ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ जो उन्होंने 2016 में किया था, याचिका दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आज लोहार जाति कहीं का नहीं है, किसी भी सूची में नहीं है। तो हमारा मांग है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कानून को रद्द कर दिया, तो आज जनजातीय मंत्रालय उनके कानून रद्द करने के बाद लोहार जाति को सूचीबद्ध क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, खासकर प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये लोहार जाति की आबादी 40 लाख है बिहार में, और 40 लाख बिहार में आबादी है। हर कंस्टिट्यूएंसी में हमारा 10,000 15,000 वोट है। आज एक वोट का ताकत देश देख चुका है कि वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, और जिस जाति का हर कंस्टिट्यूएंसी में 20,000 15,000 वोट होगा, उस जाति का उन्होंने नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले लोहार जाति को वह पुनः सूचीबद्ध नहीं करेंगे अनुसूचित जनजाति के सूची में, उनके मौलिक अधिकार को नहीं देंगे, तो आने वाला चुनाव में लोहार जाति एक बड़ा फैसला देगा और ये बताने का काम करेगा कि आप अगर इनको दरकिनार किए हैं तो सत्ता से आप भी दरकिनार होइएगा। 23/2016 के बाद जब आपने कानून को रद्द कर दिया, फिर किस हैसियत से अर्जुन मुंडा साहब जो ऐसे सूची में लोहारा को रखकर लोहार का हकमारी कर रहे हैं? यही मेरा मांग है। अगर उन्होंने ऐसा समय से पहले नहीं स्वीकारा तो आने वाला समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार संवैधानिक अधिकार जो हमारे लोहार समाज को है, गैर कानूनी असंवैधानिक रूप से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमाणित है, लेकिन हमारे समाज में शासन और प्रशासन में नहीं रहने के कारण जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये लोहार के साथ अखमिचौली खेलने का काम कर रही है। और ये आज तक की जितनी भी पार्टियां हैं, ये तमाम हमारे जात के 40 लाख लोहारों का वोट ले करके अपनी सत्ता सियासत को चमकाने का काम किया है। आज ही मिलर हाई स्कूल के मैदान से पूरे तमाम लोहार जाति के लोग आह्वान करेंगे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, यदि हमारी परिस्थिति के सामने आप हमारी समस्या को समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में हम लोग तमाम एक चट्टानी एकता के साथ आपकी सरकार को हराने का काम करेंगे, आपकी सरकार को हराने का काम करेंगे।